हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व एग्जांपल्स। सो यहाँ पे जो टॉपिक है अप्रॉक्सीमेशंस। सो बेसिकली अगर आपने रूट 25 है सपोज आपके पास, तो उसकी वैल्यू अगर आपको जाननी है तो वो आपको डायरेक्ट पता है दैट योर रूट 25 इज एग्जैक्टली 5, राइट। तो आपके पास कुछ रूट की वैल्यूज हैं, जैसे 49 का रूट क्या है 7, राइट। लेकिन अगर आपको बोला जाए रूट 36.6 आपको वैल्यू निकालनी है, तो ये आपको डायरेक्ट वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर आपके पास सपोज रूट में 36 होता सिर्फ, तो उसका आपको अप्रॉक्सीमेशन पता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो आनी है डायरेक्ट 6, ठीक है। लेकिन यही रूट के अंदर 36.6 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी एग्जैक्टली ये आपको इसका रूट तो पता नहीं है, राइट। तो इसकी वैल्यू आपको कैसे निकालनी है, ये आपको अप्रॉक्सीमेशन मेथड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको इसकी वैल्यू एग्जैक्टली कैसे मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम वैल्यू तो निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो निकालेंगे, लेकिन किसकी हेल्प के साथ। अगर आपने एक्सरसाइज 6.1 देखी है तो उसमें टोटली मैंने बात की है रेट ऑफ चेंज। तो ये रेट ऑफ चेंज एक्चुअल में है क्या? रेट ऑफ चेंज एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वैल्यू है। सो यहाँ पर हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी देखते हैं। सो यहाँ पे अगर मेरे पास y है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करती हूँ, इसका डिफरेंशिएशन निकालती हूँ, तो उसे अगर रेट ऑफ चेंज भी मैं बोलूँ तो दैट मीन्स dy अपॉन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऑफकोर्स dy अपॉन dx होगा, राइट। सो इतना पता है कि ये जो आपके पास जितना भी रेट ऑफ चेंज है ये सब क्या है, डिफरेंशियल, राइट। डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज, एंड दिस रेट ऑफ चेंज इज वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत छोटी सी वैल्यू है किसी वैल्यू में चेंज लेके आना, ठीक है। सो यहाँ पर अभी तक आपने डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज क्या देखी थी, इस तरह से। यहाँ पर हम सिंपली इस एक्सरसाइज में 6.4 में dy को और dx को कैसे लिखेंगे इतना देख लो। dy को हम लिखेंगे डेल्टा y एंड दैट मीन्स स्मॉल चेंज। आप इसका नाम क्या लिखोगे, मतलब इस वैल्यू को हम कैसे बोलते हैं, स्मॉल चेंज इन y, जो कि आपको डिफरेंशिएशन करने से ही मिल जाती है, राइट। एंड स्मॉल चेंज इन x को आप ऐसे लिखोगे, सो डेल्टा y डेल्टा x। तो अल्टीमेटली मुझे अगर dy अपॉन dx लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अल्टीमेटली अगर आपके पास y वैल्यू है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है इस एक्सरसाइज में, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी विद रिस्पेक्ट टू x। अगर y को डिफ्रेंशिएट करना है तो आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी। तो अभी एग्जाम्पल 21 में आपको मैं स्टेप वाइज बताऊंगी कि आपको किस तरह से परफॉर्म करना है ये क्वेश्चंस को, ठीक है। सो आई होप आपको स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन x, रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशियल, आई होप क्लियर हो गया हो, राइट। सो वैल्यू आप निकालते किसकी है एग्जैक्टली, ये जो आपसे पूछी जाएगी, राइट। सो रूट 36 आपको पता है क्या होता है, लेकिन रूट 36.6 आपको पता था नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेथड होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल, राइट। तो हम देखते हैं इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ये है आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल 21। सो सबसे पहले क्या लेना है आपको, लेट करना है, y नेम दे देना है इस पूरी टर्म को, और रूट की फॉर्म में है तो रूट x। तो ये मैंने पूरे फंक्शन का नाम क्या दिया है, y इक्वल्स टू, ये जो फॉर्म में था, जिस भी फॉर्म में था उसको मैंने क्या लिखा है, रूट की फॉर्म में था, रूट में लिखा। इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को क्या मैंने नाम दे दिया है अभी x, ठीक है। सो सिंपली हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो भी आपके पास जिस तरह से फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दोगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ y एंड x। आई होप ये स्टेप बहुत ही ईजी है। सिंपली हमने इसको y नेम दे दिया है और पूरी टर्म को x दे दिया है। अब आपका जो सोल्यूशन है एग्जैक्टली स्टार्ट हो चुका है। सो वेरी स्मॉल चेंज मैं ऐड करने वाली हूँ इसमें। कैसे, y में मैं बहुत स्मॉल चेंज ऐड करूँगी, दैट मीन्स डेल्टा y, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा y, दैट मीन्स स्मॉल चेंज इन y। बहुत ही छोटी वैल्यू मैंने y में ऐड की है, ऐसे ही मैंने बहुत ही छोटी वैल्यू x में भी ऐड करी है, दोनों साइड मैंने काम किया, ठीक है। सो यहाँ पर डेल्टा y अब इसी साइड रहने दो,
ये वैल्यू उधर जाएगी तो -y हो जाएगी। अब आपने क्या ली थी स्टार्टिंग में y की वैल्यू लाइक दिस, तो y की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रही हूँ। सो डेल्टा y की वैल्यू क्या है, √x कहाँ से आया है, बिकॉज y इज इक्वल्स टू √x। ठीक है, सो आई होप यहाँ पर इतना क्लियर है। अब वापस से आ जाओ इस न्यूमेरिक टर्म के ऊपर, ये जो फिगर है यहाँ पे लिखो नाउ। अब आपके पास क्या है, पूरी ये टर्म 36.6। अब इसको इस तरह से स्प्लिट करो। स्प्लिट क्यों करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर x और डेल्टा x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी। ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे जो भी वैल्यू है न्यूमेरिक, तो यहाँ पर जो भी अब आपके पास राइट हैंड साइड वैल्यूज हैं, x वैल्यू है एक और एक डेल्टा x है, 2 वैल्यूज हैं, वो आप इस न्यूमेरिक टर्म से निकालोगे। और वो कैसे निकालोगे, लेट्स सी। सबसे पहले इसको स्प्लिट करोगे ऐसे कि आपके पास x की वैल्यू जो यहाँ पर आएगी आपको उसका रूट एग्जैक्टली खुद से पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 एग्जैक्टली ऐसी वैल्यू है जो अगर आप x को दे देते हो तो आपको पता है कि √36 क्या होता है, 6। और डेल्टा x आपका हमेशा क्या है, एक स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल चेंज है। ठीक है, सो स्मॉल वैल्यू ऑफ x। तो अगर 36 मैंने इसको दे दिया है तो इसमें से वैल्यू रिमेनिंग बची क्या, 36.0 प्लस 0.6 क्या बनता है, 36.6, जो कि ये वैल्यू है। तो एक वैल्यू मैंने इसको दे दी x, जो कि यहाँ पर आके फिट हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या है मेरी x। तो 0.6 मेरे को अलग करके ये वैल्यू मैं किसको दे देती हूँ, डेल्टा x को देने जा रही हूँ। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो वापस से क्या टर्म आपको मिलती है, 36.6। तो आपको x प्लस डेल्टा x इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या वैल्यू मिलती है, 36.6। तो अब आप इस स्टेटमेंट को देखो, ये कैसे दिखती है, 36 प्लस 0.6 माइनस और x की वैल्यू क्या है आपने ली 36, जो कि पुट कर दी है। इसको टोटली ऐड करके लिख दो 36.6 और ये वैल्यू क्या है, √36 इज ओनली 6। तो ये आपकी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। क्यों बन गई है, अब ध्यान से देखो। आप पूरे क्वेश्चन में फाइंड क्या कर रहे हो, इसकी वैल्यू, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर रहे हो इसकी। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू आपको चाहिए, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, जब ये टर्म उधर जाके शिफ्ट होगी तो आपके पास डेल्टा y प्लस 6, राइट। सो अगर आपके पास डेल्टा y की वैल्यू अभी नहीं है, जब डेल्टा y की वैल्यू भी आ जाएगी तो ये वैल्यू इधर ऐड हो जाएगी और आपको वैल्यू मिल जाएगी इसकी, जो कि आप फाइंड करना चाहते हो। तो यहाँ तक आई होप आपको स्टेप्स क्लियर हैं। डेल्टा y की वैल्यू कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वापस से आ जाएंगे हम जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, y इक्वल्स टू √x। अब इसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आपके पास, अगर आपके पास ये वैल्यू है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, dy/dx लिख देते हैं और इसको 1/2√x, है ना। लेकिन मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी हम अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज 6.4 में बात करेंगे तो dy को हम कैसे ट्रीट करेंगे, डेल्टा y। ऐसे ही dx को मैं क्या लिखूंगी, डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ पर बस डेल्टा y/डेल्टा x हो जाएगा। बाकी जो डिफ्रेंसिएशन वर्क होना है यहाँ पे √x के ऊपर, जो √x का डिफ्रेंसिएशन होता है एग्जैक्टली वो वैसे का वैसा ही रहेगा। सो जो चेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया है रफ वर्क में साइड में, जो कि आप ऐसा नहीं लिखोगे, एग्जैक्टली आपको मैंने बता दिया कैसे लिखना है। तो जब आप यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लाइक दिस। अब आपके पास डेल्टा x की वैल्यू आपने निकाली थी यहाँ से स्प्लिट करके, वो यहाँ पर पुट कर दो, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा y के नीचे क्या है, डेल्टा x। तो डेल्टा x क्या है मेरा 0.6, 1/2 और x की वैल्यू क्या आपने ली थी यहाँ पर 36, तो √36 अभी भी क्या है 6। ठीक है, ये वैल्यू उधर शिफ्ट हो जाएगी तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ डेल्टा y, जो कि फाइंड आप करना चाह रहे थे यहाँ पे पुट करने के लिए। सो यहाँ पे डेल्टा y की वैल्यू कैसे आएगी, 0.6 जा चुका है ऊपर, 0.6 और नीचे क्या है 12, यहाँ से एक पॉइंट हटा नीचे आ गया, इसको कैंसिल करके वैल्यू क्या आई 1/2
20। 1/20 को कैलकुलेट करेंगे रफ में तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0.0। सो 25 ज़ा 100 आपके पास वैल्यू आएगी, राइट। सो यहाँ पर एग्जैक्टली जब 1/20 को रफ में डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आई है 0.05। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है 0.05। अब आपने 0.05 डेल्टा वाई की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये वैसे आई है आपकी सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन आपके पास वैल्यू क्या आने वाली है अब डेल्टा वाई की वैल्यू इक्वल्स टू √36.6 - 6। सो डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है 0.05। ये 6 की वैल्यू मैं इधर भेजूंगी तो 8 की फॉर्म में आएगी और ये वैल्यू क्या आई है आपकी इस साइड 36.6 जो कि आप फाइंड कर रहे हैं। इसको मैं कैलकुलेट करूंगी तो 6.05 आपके पास वैल्यू आएगी। तो 36.6 रूट की वैल्यू क्या आई है आपकी 6.05। तो फाइनल आपका आंसर मैंने कैसे निकाला है आपको आई होप क्लियर हो गया हो। सो बहुत ही इजी स्टेप है ये, हर एक स्टेप आपको इसी तरह से परफॉर्म करना है पूरी एक्सरसाइज 6.4 में जहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चंस मिलेंगे। सो अभी आपने देखा रूट वाली फॉर्म का क्वेश्चन, अब आप डिफरेंट काइंड ऑफ देखेंगे इन एग्जाम्पल 22, लेकिन हमारा जो प्रोसेस होगा वो यही रहेगा, यूज डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट दिस। सो अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इसको फंक्शन की फॉर्म में लेना है। तो y मैंने नेम दे दिया है ओवरऑल। अब यहाँ पे रूट नहीं है, इसकी फॉर्म में क्या है 1/3 है आपके पास 25 के ऊपर, तो 25 को नेम दे दो x एंड जो भी आपके पास वैल्यू है पावर में उसको आपने ऐसे लिख देना है। तो एग्जाम्पल 21 आपका रूट की फॉर्म में था, ये अब इस तरह से पावर की फॉर्म में है। लेकिन आपका वर्किंग प्रोसेस एग्जैक्टली वही रहेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इन दोनों में सबसे पहले हमें ऐड करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ y एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ x, जिसको हम डेल्टा y डेल्टा x बोलेंगे। सो y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x, ठीक है। x में मैंने स्मॉल चेंज ऑफ x ऐड कर लिया है, y में स्मॉल चेंज ऑफ y ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे रहने दो डेल्टा y और y को कर दो उधर से। अब y की वैल्यू स्टार्टिंग में जो थी आपको वो वापस से यहाँ पे पुट करनी है, दैट मीन्स x टू द पावर 1/3। सो यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिक टर्म में आपको वापस से जाना है। सो यहाँ पर ये जो स्टेप होता है न्यूमेरिक टर्म को किस तरह से हम स्प्लिट करते हैं x में और डेल्टा x में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। मेन आपका जो पूरा प्रोसेस है इसी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर यहाँ पे आपने वैल्यूज़ गलत ले ली तो आपके पास पूरा आंसर आपका गलत आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास 25 वैल्यू है। सो यहाँ पर 25 को हम कैसे स्प्लिट करते हैं ध्यान से देखो। सबको इतना पता है कि x डेफिनेटली बड़ा अमाउंट होगा डेल्टा x से, डेल्टा x एक स्मॉल अमाउंट ऑफ x है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू एक आपको ऐसी राउंड फिगर लेनी है जिससे कि 1/3 पावर कैंसिल आउट हो जाए। तो क्या 25 के फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे 3 की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए पावर की फॉर्म में? नो। क्या 26 ऐसा है वैल्यू जिसकी पावर में कुछ में वैल्यू 3 ले आऊँ? क्यों पावर में मुझे इसकी 3 क्यों चाहिए? क्योंकि बाहर क्या है 1/3। अगर यहाँ पे x की फॉर्म में मैं कुछ 3 की पावर में ले आती हूँ तो बाहर अगर 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पावर कैंसिल हो जाएगी। सो 27 क्या ऐसी वैल्यू है जिसकी पावर 3 बन जाए और बाहर जो पावर 1/3 है वो भी कैंसिल हो जाए? ऑफ कोर्स 27 के मल्टीपल देखो 3 3 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। सो 27 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 3 का क्यूब। और अगर मैंने 27 को 3 का क्यूब लिख दिया है दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 27 चूज कर रही हूँ तो दैट मीन्स उसको अगर मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया है तो उसके ऊपर पावर क्या है, पूरा x क्या है 27 अगर मैं लेकर चलती हूँ। और इस 27 को मैंने कैसे लिख दिया है 3 की पावर पे 3, क्योंकि इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास वही 27 वैल्यू आएगी, राइट। तो अगर मैं 3 की पावर 3 यहाँ पर रख देती हूँ और बाहर क्या है 1/3 तो मेरी ये पूरी पावर कैंसिल हो जाएगी। क्यों कैंसिल हो जाएगी? 3 × 1/3 पावर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही है तो 3 से 3 कैंसिल, 1 पावर बचेगी 3 के ऊपर।
सो आपके पास सिर्फ यहाँ पे एक न्यूमेरिक फिगर आएगी, दैट मीन्स 3। तो ऐसे 25 रखने पर नहीं पावर बन रही थी, 26 रखने पर पावर नहीं बन रही, 24 रखने पर भी पावर नहीं बन रही। तो जब 24 पे नहीं बन रही, 25 पे भी नहीं बनी, 26 पे भी नहीं बनी, 27 पे बनी, तो मैंने क्या करा कि मैंने अपने पास x की वैल्यू क्यों क्या ले लिया है, 27। अगर मेरा x 27 ही है, यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर जा रहा है, तो 27 अगर ऑलरेडी यहाँ पर जा चुका है तो इसी का तो आंसर निकाल रहे होते हैं हम। यहाँ पे मुझे ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिस पे मेरे को 25 मिल जाए वापस से। डेल्टा x एक ऐसी अमाउंट होगी, ऐसी वैल्यू होगी जिसको कैलकुलेट करने के बाद पूरी टर्म मेरे पास 25 रहनी चाहिए, ना 25 से ज़्यादा ना 25 से कम। तो यहाँ पर अगर मुझे एग्जैक्ट 25 चाहिए, जिसमें से कि मैंने x को 27 नेम ऑलरेडी दे दिया है, तो डेल्टा x क्या होगा, जब तक डेल्टा x -2 नहीं होता आपके पास 25 वैल्यू नहीं आएगी, राइट। सो यहाँ पर डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, -2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, x प्लस डेल्टा x। अगर x 27 है और डेल्टा x की वैल्यू -2 है, तभी तो आपके पास 25 आएगा। और इसके ऊपर क्या है, 1/3। दैट मीन्स इन सब के ऊपर क्या है, 1/3। तो 25 टू द पावर 1/3 की वैल्यू ही तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं। सो आई होप यहाँ पे 27x को मैंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे ये 27 रखने पर पावर कैंसिल हो रही है। तो अगर मैंने ऑलरेडी 27 दे दिया है x को, तो लेकिन यहाँ पर 25 आना चाहिए। 25 तभी पॉसिबल है आना जब तक आप डेल्टा x को -2 नहीं दे देते। तो यहाँ पर आपको ऐसी टर्म्स लेनी होती हैं डेल्टा x की जिसको प्लस माइनस करके आपके पास वही फाइनल अमाउंट आए, ताकि आप उसी की वैल्यू आप निकाल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर आपके पास एक ऐसा अमाउंट आता है जो कि पूरा एग्जैक्टली इसके साथ मैच होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आई होप क्लियर हो गया हो कि आपके पास ये वैल्यू कैसे आई है। डेल्टा y कैसा दिख रहा है अब आपके पास, 25 टू द पावर 1/3 कैसे हुआ है यहाँ पर, ये आपको पता चल ही गया है, माइनस, और ये वैल्यू भी आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो यहाँ पर देख लो, 27 है वैल्यू x की और इसकी पावर क्या है अभी, 1/3। इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो यहाँ पर मैं 3 टू द पावर 3 रखूँगी तो भी इसका मतलब क्या है, 27। अब पावर से पावर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ ओनली 3। सो यहाँ पर अब आपके पास आई है फाइनली फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। इसकी वैल्यू आप तभी पाएंगे जब तक आपको डेल्टा y की वैल्यू नहीं मिल जाती है। डेल्टा y की वैल्यू अगेन मैंने आपको बताया था, वापस से आपको यहाँ पर इक्वेशन में जाना है जो आपने स्टार्टिंग में फंक्शन लिया था। सो आपके पास y की वैल्यू क्या है जो आपने स्टार्टिंग में ली थी, लाइक दिस। अब इसको करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, बिकॉज dy अपॉन dx को आप कैसे लिखते हैं यहाँ पर, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन, पावर नीचे इसकी एक पावर कम हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे। डेल्टा y की आपने वैल्यू क्या ली है, -2, यहाँ पर पुट कर दो। और x की वैल्यू क्या ली है आपने, वो भी पुट कर दो। x की वैल्यू ली है 27, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, -2/3 आएगी कैलकुलेट करके। इस -2 को इधर भेज रही हूँ और यहाँ पे 27 की पावर क्या है, -2/3। अगर इसकी पावर को मेरे को पॉजिटिव बनाना है तो ये रेसिप्रोकेट होके नीचे चला जाएगा। अब इसकी पावर क्या है, 2/3 पॉजिटिव फॉर्म में। अभी भी अगर आप इसको जूम करके देखेंगे ना, इसके ऊपर क्या पावर दिख रही है आपको, 2/3। दैट मीन्स 27 के ऊपर 2 × 1/3 है, जो कि इसके साथ तो कैंसिल नहीं हो सकती, लेकिन 27 को ज़रूर मैं यहाँ पे 3 टू द पावर 3 लिख सकती हूँ, जिसके ऊपर पूरी पावर क्या चल रही है, 2 × 1/3। तो ये सब कैसे दिखेगा अब आपको, 3 × 2 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, सो 3 के ऊपर क्या पावर रह गई, 2। सो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। सो इस 27 को 2/3 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास फाइनली क्या आया है, 9। कैसे आया है, एक एक स्टेप मैंने आपको बताया है, ठीक है। -2/3 एज इट इज, यहाँ पे इसके साथ क्या है, ये वैल्यू 9, ठीक है। सो -2/27। सो डेल्टा y आपके पास इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ, सो 27 बाहर 2 अंदर,
तो वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, अगेन 0, सो 27 इंटू 7 करूँगी तो 7 7 ज़ा 9, 4 7 2 ज़ा 14, सो 189, सो 7 ज़ा 189, ठीक है। अगर आप 27 8 करेंगे तो 200 से ज़्यादा वैल्यू है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 7 ली है। इसको कैलकुलेट करोगे तो अब अगर आप यहाँ पर इसी पॉइंट तक छोड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये पॉइंट भी उठा सकते हैं। एक पॉइंट और अगर एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको इतने पॉइंट पर भी सॉल्व करूँगी तो भी चलेगा। तो डेल्टा वाई को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अल्टीमेटली आपने इसको डिवाइड किया है कि वैल्यू आई 0.07। एनसीईआरटी आंसर में 0.074 तक ली हुई है उन्होंने वैल्यू एनसीईआरटी में। अगर मैं यहाँ तक भी लिखूंगी तब भी मेरा आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। सो 0.07 अगर मेरी डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है, डेल्टा वाई की, फाइनली इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास वैल्यू क्या आएगी, लेट्स सी। डेल्टा वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगी, दैट मीन्स 0.07 माइनस में, और ये -3 प्लस हो जाएगा इधर आके, और यहाँ पर क्या रह गया है 25 टू द पावर 1/3। इसको कैलकुलेट करो, 3 माइनस 0.07 वैल्यू आपके आया है फाइनल आंसर। तो इसको जब आप माइनस करोगे दैट मीन्स 2.93 इज द फाइनल आंसर फॉर एग्जाम्पल 22। आई होप आपको क्लियर हो गई हो। इस पे कैलकुलेशंस पे ही फोकस करना है, नथिंग एल्स। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चंस बताऊंगी इस एक्सरसाइज के लिए एंड सॉल्व एग्जांपल्स भी बताऊंगी, एंड हम एक्सरसाइज 6.5 के सॉल्व एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज भी कल स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास कि एक्सरसाइज 6.5 भी आप स्टार्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगी, कल अपलोड करूँगी मैं 6.5 भी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।